बच्चों, कैसे हो आप सब। अब अपन लेकर आए हैं एक्सरसाइज 18.1 के कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं अपने, उन क्वेश्चंस के साथ अपन आए हैं। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले देखिए उसके पास अपने पास कुल परिणाम निकालते हैं अपन। मैं लिख रहा हूं कि कुल परिणाम आ जाएंगे। दो सिक्कों को एक बार उछालने पर, दो सिक्के हैं, मान के चलो पहले सिक्के पर हेड आया, दूसरे पर भी हेड आया, ठीक है। दो सिक्कों पर पहले पर हेड आया, दूसरे पर क्या आ सकता है, टेल आ गया, ठीक है। पहले पर टेल आया, दूसरे पर हेड आया, या दोनों पर ही टेल आया, ये संभव परिणाम कुल परिणाम बनते हैं अपने पास 4, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अनुकूल परिणाम की। अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम क्या होंगे। तो देखिए अनुकूल परिणाम होते हैं कि एक अधिक से अधिक एक पट्ट आने की प्रायिकता, मतलब मैक्सिमम एक पट्ट लेना है आपको, एक टैल लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। कम कितने भी ले सकते हो आप, तो अधिक से अधिक एक टैल तक है। तो एक से अधिक टैल कितने हैं, ये है, इसको छोड़ दीजिए और तीनों को लिख दीजिए। तो क्या आएगा, ये हेड टैल टैल हेड, ठीक है। अगर इसमें अधिक से अधिक नहीं दिया होता, एक पट्ट आने की प्रायिकता होता, तो इसमें ये 2 लिखते, ठीक है। और इसके साथ ये हो जाएंगे 3, और इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी अपनी 3/4। देखिए आपके में आंसर दिया हुआ है 1/2, वो तब होता जब ये अधिक से अधिक वर्ड नहीं दिया होता, एक पट्ट आने की प्रायिकता होती, तो परिणाम क्या हो जाते 2। तो मैं लिख देता हूं उसके लिए भी PA 2/4 बराबर क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो अधिक से अधिक के लिए यही आंसर होगा आपका, P प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर 3/4। तो अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग क्या होगा, 9 हो और 13 हो। तो देखिए आपके पास, आप चाहो तो पूरी परिणाम फुल परिणाम लिख सकते हो जितने परिणाम बनते हैं। तो मैं अगर लिखना चाहूं तो जैसे कुल परिणाम तो मेरे पास बनते हैं कुल परिणाम, मैं लिख सकता हूं। देखिए एक पर 6 है तो दूसरे पर 6 है, तो दोनों का कुल परिणाम बन जाएंगे 6 गुना 6 बराबर 36। कुल परिणाम कितने बन जाएंगे, 36। अच्छा अब मैं अनुकूल परिणाम फर्स्ट के लिए निकाल रहा हूं। मैं अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9। तो देखो मान के चलो पहले पर अपने पास 1 आए तो दूसरे पर 6 आए, तब भी अंकों का योग क्या नहीं रहेगा, 9 नहीं होने वाला। पहले पर 2 आए, दूसरे पर 6 आए, तब भी अंकों का योग 8 ही रह गया। पहले पर 3 आए, मैं लिख रहा हूं, पहले पर 3 आए और दूसरे पर 6 आए, तो अंकों का योग क्या हो जाएगा 9। पहले पर 4 आए, दूसरे पर क्या आए 5 आ जाए, तो अंकों का योग क्या हो जाएगा 9। पहले पर 5 आए, दूसरे पर क्या आ जाए 4, तो अंकों का योग क्या होगा 9। और पहले पर 6 आए और दूसरे पर 3 आए, तो अंकों का योग क्या होगा 9। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, ये अनुकूल परिणाम हो गए अपने। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए 4। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A 4/36 बराबर 1/9। 4 से कट गए, ठीक है। अच्छा अब मैं लिखता हूं, ये अनुकूल परिणाम हुए अपने। सेकंड इसके लिए 13 के लिए, इसके लिए अनुकूल परिणाम में निकालता हूं। अनुकूल परिणाम अंकों का योग क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम निकालते हैं अपन। देखते हैं कि भाई पहले पर 6 आया, दूसरे पर भी 6 आया, तब भी 12 ही रह गए, इसका मतलब 13 तो आना ही नहीं है भाई। मैक्सिमम क्या है 6 अंक आ सकते हैं पासे पर, तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे इसके लिए 0। तो मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ B, भाई पहली घटना को मैंने A कहा, दूसरी को मैं B कह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो जाएगी 0/36, मतलब प्रायिकता क्या हो गई इसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9 कि एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद है हो या गेंद सफेद नहीं हो, इनकी क्या प्रायिकता रहेगी। तो देखिए क्या होगा, सॉल्यूशन में करता हूं कि एक थैले में कुल गेंद कितनी है, तो कुल परिणाम क्या हो गए 5 और 3 8, कुल परिणाम क्या हुए 8। भाई 8 गेंदों में से कोई भी गेंद निकाली जा सकती है, ठीक है। अब फर्स्ट आता है गेंद सफेद हो, सफेद हो के लिए मैं लिखता हूं सफेद हो के लिए अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम की जब मैं बात करता हूं
तो इसके लिए अनुकूल परिणाम होगा कि गेंद सफेद को कितनी है 3, तो अनुकूल परिणाम भी कितने हो जाएंगे 3, क्योंकि 3 गेंदों में से अगर निकाली गई तो ही कितनी होंगी सफेद गेंद होंगी। ठीक है, तो इसलिए अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी 3/8। क्या आ जाएगी 3/8। अच्छा, दूसरी बात अपने पास क्या कहा गया है अपन से कि सफेद नहीं हो, सफेद नहीं हो, इसका मतलब अपने से पूछा क्या गया है PA- मतलब PA नहीं, ये पूछा गया है। तो अपन लिख सकते हैं -PA प्रायिकता सर्व समीकरण से, तो ये आ जाएगा 1 - 3/8। क्या आ जाएगा 3/8। तो अपने पास 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 एलसीएम लेके मैं लिख सकता हूँ 8 - 3 = 5/8। तो ए नहीं की प्रायिकता अपने पास सफेद नहीं हो की प्रायिकता क्या आ जाएगी 5/8। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर कि किसी कारण से 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन आपस में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि एक पेन यादृच्छिक चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता होगी। देखिए करते हैं अपन सॉल्यूशन करते हैं इनका। तो क्या होगा कि कुल पेनों की संख्या, कुल पेन मतलब क्या है कुल परिणाम। भाई कुल पेन मतलब क्या होगा कुल परिणाम। तो 12 + 132 बराबर कितना हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा 144। अच्छा, अब उनमें से कि एक पेन को यादृच्छिक चुना जाता है, ठीक है, तो इसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता होगी। तो अच्छे पेन कितने 132। तो मैं लिख सकता हूं क्या अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने होंगे 132। जो अच्छे पेन है वो अनुकूल परिणाम में आएंगे। अच्छा, उसके बाद मैं लिख सकता हूं क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी 132/144 अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कितने से भाग जा रहा है इसमें देखना 12 का जा रहा है क्या। ठीक है, 12 एकम 12 और ये 12 एकम 12, 11 बार गया और 12 12 144, 11/12 आपका ये इसका आंसर हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ 18.1। ठीक है, सबसे पहले तो 52 तासों की गड्डी, ठीक है, ये अच्छी प्रकार से फेंटी जाती है। एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जा सकता है, निकाला जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी यह अपन को ज्ञात करना है। तो ठीक है, 52 पत्ते हैं तो कुल पत्ते 52 है, तो 52 का सबसे पहले अपन को वर्गीकरण पता होना चाहिए। ठीक है, मैं सबसे पहले तो आपको लिख देता हूँ, गड्डी से ताशों की गड्डी से संबंधित एक वीडियो में अलग से आपके लिए निकाल दूंगा। इससे पहले मैं अपना इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। सबसे पहले कि मैंने लिखा इसमें कि 52 ताशों की गड्डी, तो कुल परिणाम कितने हो गए अपने पास, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 52। कुल परिणाम कितने हो गए 52। तो देखिए मैं आपके लिए लिख देता हूं कि कुल पत्ते होते हैं 52। ठीक है, 52 को 13 के 4 भागों में बांटा जाता है। मैं लिख देता हूं ये 13 के 4 भाग हैं, 13 13 13 और 13। तो इनमें पान 13 होते हैं, हुकुम 13 होते हैं, चिड़ी 13 होती हैं और ईंट 13 होती हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया है 13 होती हैं। अच्छा, उसके बाद प्रत्येक में एक इक्का होता है जिसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्का। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, उसके बाद 11th को गुलाम और उसके बाद बेगम और ये बादशाह। ठीक है, मैं इनके अलावा लिख देता हूँ जो ये ए जे के लिखे हैं इसको लिख देता हूँ। ये इक्का कहलाता है, ये जे है जो गुलाम कहलाता है, ये क्यू है जो बेगम कहलाती है और के है जो बादशाह कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास आता है कि इसमें फर्स्ट लाल रंग का गुलाम होना, लाल रंग का गुलाम। तो देखिए मैं लिख देता हूं पान है वो लाल है और ईंट है वो लाल है, ये दोनों हैं जो काले हैं। ठीक है, तो इस चीज को अपने पास अब आ गए। तो लाल रंग का गुलाम होना, तो लाल रंग का गुलाम मतलब एक गुलाम तो किस में होगा पान में और एक किस में होगा ईंट में। तो मैं लिख देता हूं अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम तो कितने हो जाएंगे 2। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने पास क्या आ जाएगी 2/52 मतलब 1/26। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 है कि लाल रंग का पत्ता होना। तो देखिए लाल रंग का पत्ता, तो लाल रंग का पत्ता होना इसका मतलब क्या होगा कि लाल रंग 13 पत्ते तो पान के होते हैं और 13 किसके होते हैं ईंट के होते हैं। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि अनुकूल परिणाम अपने पास क्या आ जाएगा, अनुकूल परिणाम बराबर क्या आ जाएगा 13 + 13 बराबर कितने हो जाएंगे 26।
तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में लिख सकता हूं क्या, 26/52 बराबर 1/2 लिख सकता हूं। अच्छा, उसके बाद अपना तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है अपना पान का इक्का। तो पान का इक्का तो एक ही होगा, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा 1। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी अपने पास 1/52। ठीक है। अच्छा, मैं चौथा पार्ट कर रहा हूं अब, ईंट की बेगम। भाई पर्टिकुलर जो दी गई है ईंट की बेगम, तो अपने पास क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, भाई एक ही होगी बेगम, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/52। अच्छा, और फिर मैं बात करता हूं अब इसके पांचवें टाइप की, पांचवें जो पार्ट है उसमें हुक्म का पत्ता होना, हुक्म का पत्ता होना। तो क्योंकि हुक्म का पत्ता है तो अपने पास हुक्म क्या है, कितने होते हैं 13 होते हैं, तो इसलिए अनुकूल परिणाम में लिख देता हूं, अनुकूल परिणाम कितने हुए 13, क्योंकि हुक्म कितने होते हैं 13, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ के ए क्या हो जाएगी 13/52। तो 13 का भाग दिया तो 1/4। ठीक है। तो अपने पास आ गए आंसर सभी के, और इस प्रकार अपनी एक्सरसाइज 18.1 के साथ और प्रश्नावली पूरी 18 ही कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें मैंने थोड़ा सा स्पीड में लिया था, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक से थोड़ा ज्यादा चालू हो गया था, ये फालतू की आवाजें जो है आसपास आती है। ठीक है। धन्यवाद, आप लोग देखते रहना और करते रहना दोस्तों। ठीक है।